स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। गाइस यदि आपके पास आईफोन है ना, तो सबसे ज्यादा पेनफुल जो चीज होती है आईफोन यूजर्स के लिए वो होती है बैटरी लाइफ। यदि आपके पास प्रो मैक्स वाले वेरिएंट नहीं है, आप आईफोन 12, 13, 14, 15, 15 प्रो, 14 प्रो कोई भी यूज कर रहे हो, भाई बैटरी लाइफ की प्रॉब्लम सबको फेस होती है। तो भाई बैटरी लाइफ कैसे इंक्रीज करे, स्क्रीन ऑन टाइम कैसे बढ़ाए, क्या क्या सेटिंग्स ऑप्टिमाइजेशन करे फोन के अंदर, आईफोन के अंदर, जिससे कि आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिले। अब आईफोन 15 प्रो मैं काफी टाइम से यूज कर रहा था और स्टार्टिंग के टाइम पे मेरे को बहुत ही गंदी बैटरी लाइफ मिल रही थी। मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देखना मेरे चैनल पे जाके। मैंने कुछ चीजें ऑप्टिमाइज करने के लिए, बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए उस पर करी और अभी मेरे को डिसेंट बैटरी लाइफ उस पर मिल रही है। स्क्रीन ऑन टाइम भी मेरे को अच्छा मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारे मेथड्स बताने वाला हूँ, सारी सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो अपने आईफोन पे कर लेना, और कौन सा आईफोन आप यूज कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और कौन सा iOS वर्जन आप करेंटली यूज कर रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलो आपको सारी सेटिंग्स में आईफोन में जाकर दिखाता हूँ, सारी चीजें कर लेना, फिर बेशक आपकी जो बैटरी लाइफ है इंक्रीज हो जाएगी, और कितनी इंक्रीज होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो चलो सीधा हम आईफोन पे चलते हैं। तो क्या सामने आप देख रहे होंगे हमारे पास आईफोन 15 प्रो है और आईफोन 13 है, और काफ़ी सारे iOS यूजर्स के यही इशू रहते हैं, भाई बैटरी में ना बहुत ही भयंकर ड्रेन हो रहा है और बैटरी बैकअप अच्छा नहीं आ रहा है। ये सारे इश्यूज मेरे को आईफोन 15 प्रो में भी थे जब ये, क्योंकि ये फ़ोन नया है, लेटेस्ट है, और iOS के जब लेटेस्ट अपडेट्स आते हैं तो उसमें स्क्रीन ऑन टाइम बैटरी बैकअप कब देखने को मिला मेरे को। ठीक है, बट मैंने जब इसमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन करे, सारी चीज़ें करी, तो मेरे को अब इसमें डिसेंट बैटरी बैकअप मिल रहा है, स्क्रीन ऑन टाइम भी अच्छा मिल रहा है। यदि आप चाहते हो आईफोन 15 प्रो के डेडिकेटेड बैटरी से रिलेटेड मैं वीडियोस बनाऊं तो भाई कमेंट सेक्शन में डाल देना, जिससे मेरे को पता पड़ जाएगा। बट आज आपको सारे मेथड्स बताने वाला हूं, आप किसी भी आईफोन पे डाल सकते हो, आईफोन 13, 14, 15 प्रो किसी भी आप सेटिंग कर सकते हो। इसके बाद आपका स्क्रीन ऑन टाइम और बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सेटिंग्स ओपन करनी है अपने आईफोन की, डिस्प्ले सर्च करना है, डिस्प्ले ब्राइटनेस पर आना है, और यदि आपने लाइट पे सेलेक्ट कर रखा है ना तो भाई इसको डार्क पे सेलेक्ट कर देना, क्योंकि लाइट पे बहुत ज्यादा जो वाइट पिक्सल्स आपकी बैटरी को ड्रेन करते हैं। एमुलेट हो गया, जो ओलेड डिस्प्ले हो गया, यदि आप डार्क मोड पे रखोगे तो जो आपकी बैटरी है वो सही चलेगी। तो सबसे पहला काम तो यही करना। उसके बाद आपको जो दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले एंड टेक्स्ट साइज, इस पर आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो जो रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी है, इस ऑप्शन को बंद कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा रिड्यूस वाइट पॉइंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल होगा, इसको इनेबल कर देना है। यदि आप इसको 100% कर दोगे तो आपकी जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आपको सजेशन यही रहेगा, आप इसको 40% करके रखो। ठीक है, ये एक्चुअल में आपकी जो कलर की इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस की इंटेंसिटी है, उसको वेरी करता है। यदि आप इसको डिसेबल करके रखोगे तो बैटरी कंजप्शन ज्यादा होगा। यदि आप चाहते हो आपकी बैटरी सेव हो तो रिड्यूस वाइट पॉइंट को इनेबल करके 40% पे सेलेक्ट कर दो। ठीक है, ये दो चीजें करने के बाद आपको दोबारा से सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है लोकेशन। तो सबसे ज्यादा जो बैटरी ड्रेन करती है डिस्प्ले के बाद वो है लोकेशन सर्विसेज। तो यहाँ पे मैं लोकेशन लिखूंगा, लोकेशन सर्विसेज में हम आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गाइस देखो, यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो लोकेशन सर्विसेज आपका यूज कर रही है। तो आपको जिसकी जरूरत ना हो, जैसे ऐप स्टोर है, उसको क्या जरूरत है भाई लोकेशन की, तो उसको आप नेवर कर देना। ठीक है, इस तरीके से मैंने काफी सारे एप्लीकेशंस का नेवर कर रखा है। बट यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आना है सिस्टम सर्विसेज पे। यहाँ पे आप देखो आपके सारी लोकेशन सर्विसेज इनेबल होंगी, भाई जरूरत ही नहीं है। अलर्ट्स एंड शॉर्टकट्स ऑटोमेशन मैंने बंद कर दिया। एप्पल पे मर्चेंट मैं इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, एप्पल पे मैं गूगल पे और फोन पे यूज़ करता हूँ, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया। चलो ठीक है, कॉल नेटवर्क सर्च को मैंने लोकेशन एक्सेस दे रखा है, कंपास कैलिब्रेशन को दे रखा है, डिवाइस मैनेजमेंट को आप चाहो तो डिसेबल करके रख सकते हो, इमरजेंसी सर्विस को कर रखा है। फाइंड माई आईफोन को बंद मत कर देना भाई, ये इंपॉर्टेंट सर्विसेज है। ठीक है, नहीं तो आपका जो आईफोन यदि कभी खो गया तो ढूंढ ही नहीं पाओगे। होम किट मैंने डिसेबल कर दिया। मोशन कैलिब्रेशन एंड डिस्टेंस को भी मैं डिसेबल करके रख सकता हूँ यदि आप चाहो तो। ठीक है, इसको भी आप डिसेबल कर सकते हो। नेटवर्किंग एंड वायरलेस को इनेबल करके रखो, टाइम जोन और शेयर माई लोकेशन को इनेबल करके रखो। ठीक है, बाकी आईफोन एनालिटिक्स को मैं डिसेबल कर दिया है, मैंने यहाँ पे जो लोकेशन सर्विस है डिसेबल कर दिया, इंप्रूव मैप्स को डिसेबल कर दिया। ठीक है, आप जब भी चाहो उसको इनेबल कर सकते हो, बट ये सारी चीज़ें डिसेबल करके रखो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है तो आपका ये शेयर माई लोकेशन, और दूसरा है आपका यदि फोन खो जाता है तो आपका जो आईफोन है ढूंढ पाए अपने आपको, फाइंड माई आईफोन। ये दोनों सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इनेबल करके रखो, बाकी सबको आप डिसेबल कर सकते हो। ठीक है, और आप सामने देख ही पा रहे होंगे जैसे नेटवर्क सर्च वगैरह को मैंने लोकेशन सर्विसेज दे रखी है, तो मैंने अभी के लिए दे रखी है। आपका बैटरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा है तो उनको भी आप डिसेबल करके रख सकते हो। ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप कर लेना। और बाकी सर्विसेज जो बाकी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखी है, आप वहाँ पे भी देख लेना भाई, वो बहुत ज़्यादा आपका जो लोकेशन सर्विस को यूज़ तो नहीं कर रही, यूज़ करिए तो भाई नेवर पे सेलेक्ट करके रख देना। ठीक है, इसके बाद आपको दोबारा पीछे सेटिंग्स पर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। यहाँ पे आने के बाद बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को आप कर दो ऑफ। तो बैकग्राउंड के अंदर यदि कोई भी एप्लीकेशन चल रही है और आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही है तो भाई इससे भी आपका स्क्रीन ऑन टाइम कम होता है और बैटरी लाइफ खराब होती है। तो भाई इसको भी डिसेबल करके रखो, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कुछ एप्लीकेशन आपको चाहिए बैकग्राउंड में रन करें तो बाकी को डिसेबल कर देना, जीमेल वगैरह को आप इनेबल करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है बहुत आपकी हेल्प करेगी। ओके, अब गए जो नेक्स्ट ऑप्शन है जो बहुत ज़्यादा बैटरी ड्रेन करता है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। यदि आप आईफोन के प्रो वेरिएंट्स यूज़ कर रहे हो, प्रो मैक्स वगैरह,
तो भाई वहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन आता है, उसको आपको डिसेबल करके रखना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बैटरी सक करता है और आपका आईफोन 3 घंटे के आसपास ही डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम बंद कर देंगे। आप सामने देखो ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, इसको आपको बंद करके रखना है हमेशा। यदि आपने इसको इनेबल रखा तो आपकी जो बैटरी लाइफ है वो एकदम पुअर होने वाली है किसी भी आईफोन पे। ठीक है, तो प्रो वेरिएंट्स में तो आपको देखने को मिलता है, कई बार हो सकता है पुराने वाले जो आईफोन्स में देखने को ना मिले, बट यदि आपके पास ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है तो भाई इसको डिसेबल करके ही रखो आप। ठीक है, अब गाइस दोबारा हम आईफोन 13 को ओपन करते हैं। अब गाइस नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक तो रेज टू वेक और टैप टू वेक। ठीक है, अब उसमें क्या करना है आपको, मैं आपको पीछे जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ये वाला फीचर है टैप टू वेक। ठीक है, इसको आपको इनेबल करके रखना है। टैप टू वेक मतलब जब आप फोन को लॉक कर दोगे, जैसे मैंने फोन को लॉक कर दिया, डबल टैप किया तो हमारी जो स्क्रीन है वो इनेबल हो जाती है। ठीक है, इसको आप इनेबल करके रखो और रेज टू वेक वाले ऑप्शन को डिसेबल कर देना। रेज टू वेक में क्या होता है, जब भी आपका फोन इस तरीके से पड़ा हुआ है, आप फोन को उठाओगे तो ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले है वो ऑन हो जाता है, तो उसकी हमको जरूरत नहीं है। तो रेज टू वेक को बंद करके रखो, टैप टू वेक को इनेबल करके रखो। ठीक है, अब रेज टू वेक कहाँ मिलेगा, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे रेज टू वेक वाला ऑप्शन, इसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, तो रेज टू वेक वाला ऑप्शन बंद होना चाहिए, टैप टू वेक वाला ऑप्शन आप इनेबल करके रखो, इससे आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, अब गाइज इसके बाद यदि आपको और बैटरी लाइफ इंप्रूव करनी है तो यदि आप प्रो वाले डिवाइसेस यूज करो, लाइक आईफोन 13 में तो 60 हर्ट्ज का ही डिस्प्ले है, लेकिन यदि आप आईफोन 15 प्रो, आईफोन 14 प्रो वगैरह भी यूज करो तो वहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलता है, और वहाँ पे यदि आपको अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए तो भाई आपको 60 हर्ट्ज पे कैप करना होगा डिस्प्ले को। ठीक है, उसके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, हम डिस्प्ले पे चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जाएंगे मोशन, सर्च करेंगे। मोशन पे आने के बाद आपको जाना है यहाँ पे लिमिट फ्रेम रेट। ठीक है, यदि आप इसको इनेबल कर दोगे तो जो आपका डिस्प्ले है प्रो वाले वेरिएंट्स का वो 60 हर्ट्ज पे चलेगा, और इसके बाद आपकी जो बैटरी लाइफ है वो ड्रामेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आईफोन 13, आईफोन 14 जो बेस वेरिएंट्स आते हैं, आईफोन 15 के जो बेस वेरिएंट्स है वो 60 हर्ट्ज पे चलते हैं, तो ये वाला ऑप्शन वहाँ पर रहेगा, बट कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि आपको ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, लाइक आईफोन 13 हो, 14 हो, 15 हो। ठीक है, बट जो मैंने बाकी ऑप्शन आपको बताया, आप सारे ऑप्शन कर दोगे तो आपका जो बैटरी लाइफ है वो इनहैंस हो जाएगा। लोकेशन सर्विसेज हो, बैकग्राउंड में जो सर्विसेज रन करी उनको डिसेबल करके रखो। ठीक है, इसके अलावा यदि आपके पास ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है तो उसको बंद करके रखो, और 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो वो यूज़ करो। ठीक है, अब गाइस यदि आपको कीबोर्ड के हैप्टिक्स बंद करने हैं तो आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ पे आप कीबोर्ड लिखना, कीबोर्ड क्लिक्स पे जाना, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपका ऑप्शन दिखेगा कीबोर्ड फीडबैक, यहाँ पे सेलेक्ट करना। यहाँ पे आपको ये हैप्टिक वाला जो ऑप्शन है वो इनेबल्ड मिलेगा, उसको आप डिसेबल कर देना। साउंड को आप छोड़ सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो हैप्टिक इंजन जब आप कीबोर्ड पर टाइप करोगे तो वो इनिशिएट नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा, तो इसमें आपकी जो बैटरी है वो सेव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कुछ सेटिंग्स मैंने आपको बताई हैं, आप सारी सेटिंग्स कर लो। उसके बाद आपको बेझिझक आपका जो स्क्रीन ऑन टाइम है वो अच्छा हो जाएगा, और आपकी जो बैटरी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब सारी सेटिंग्स के बाद यदि आपको फिर भी इश्यूज आ रहे हैं तो एक बार आप फोन को 100% चार्ज कर लेना अपने आईफोन को, और उसके बाद 0% पे एकदम लेके जाना, आपका फोन डेड हो जाना चाहिए। उसके बाद फोन को दोबारा चार्ज करना 100% तक। ठीक है, जिससे कि आपकी जो बैटरी है वो दोबारा से रिकैलिब्रेट हो जाए। ठीक है, सारी सेटिंग्स के हिसाब से। तो गाइस सारी सेटिंग्स करो, और सारी सेटिंग्स करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा स्क्रीन ऑन टाइम को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कौन सा आईफोन आप यूज कर रहे हो, कौन सा iOS वर्जन आप यूज कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और कोई भी डाउट हो बिंदास तो कमेंट सेक्शन में से पूछ लेना। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी टाटा बाय बाय, सी यू।